वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें कंटामिनेटेड मेडिसिन पे। यहाँ सर मुझे एक बात बताइए, ये सिचुएशन अभी सिर्फ लाहौर की है, फॉर द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान वहाँ ऐसा कोई सिचुएशन एक्सपेक्ट की जा रही है कि वहाँ पे भी हो सकती है? देखिए, अगर अभी तो ये तमाम इब्तदाई मराहिल में है, इतना अरसा गुजर गया है, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई है कि एक्चुअली गिल्टी कौन है, और ये सब डॉक्टरों पे थोप देना ये तो ज़्यादती है। दूसरी बात ये कि अगर खुदा ना करे कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे उसकी नेग्लिजेंसी है, तो उस बैच की जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गई उसे उठा लेना चाहिए फौरी तौर पे। बिल्कुल, ठीक है, ताकि उसको फर्दर दूसरे लोग उसका इस्तेमाल ना इस करें। तरह की कोई नोटिफिकेशन या कुछ बार बार मीडिया पे, टीवी पे, रेडियो पे नहीं बार बार आना चाहिए कि दिस मेडिसिन इज बैन, या ये जो बैच है अगर आप लोगों ने ले लिया है तो फौरन से इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, इस तरह की चीज़? अभी तो क्योंकि आई डोंट थिंक सो इवन पीपल हु हैव बॉट दिस मेडिसिन, उनको पता भी है कि किस चीज़ की बात हो रही है। उनको तो नहीं पता कि ये वो वाला बैच है और उनको इस तरह नहीं लेना एग्जैक्टली है ना? अगर देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए। जितनी जल्दी पता लग जाए कि ज़रूरी नहीं कि दवा की वजह से हो रही हो, जैसे हारून साहब ने कहा, इसके और भी कई वजूहात हो सकती हैं। हमारे हॉस्पिटल का अपना माहौल इतना साफ़ सुथरा नहीं है जो कि एक स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। कंटामिनेशन वहाँ भी बहुत सीवियर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन हॉस्पिटल्स की और ख़ास तौर पे सरकारी हॉस्पिटलों की तो बहुत ही ख़राब है, ठीक है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल तो फिर भी अपने तय उसको बहुत ही नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। अगर कंटेमिनेशन इस हवाले से भी हुई है तो उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और सबसे पहले ये कि हम अपने इस प्रोसेस को फास्ट करके किसी नतीजे पे पहुँचें। अब अगर आपने ये ऐलान कर दिया कि भाई इस लॉट की ये मेडिसिन आप ना खाएं, उस पर तो उसे तो बताया मैंने आपको 50 से 100 कंपनियां बनाती हैं, लोग कार्डियक पेशेंट तो परेशान हो जाएंगे, क्या खाएं फिर वो? उनकी तो ज़िंदगी और मौत का मसला है, दवा वो खा रहे होते हैं और ये उनके लिए ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। तो उसको इस तरह बयान करना या उसको फौरी तौर पे मना करना भी कोई मुनासिब नहीं है जब तक कि किसी नतीजे में ना पहुंचा जाए। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। गुड हेल्दी मॉर्निंग इमरान साहब। ये अभी पीपीएमए के फॉर्मर चेयरमैन साहब कह रहे थे कि वहाँ शायद डॉक्टर्स की गफलत की वजह से ही हुआ है। तो क्या ये 15 दिन में इतनी सारी गफलत इकट्ठी हो गई डॉक्टरों की? वहाँ वो तो जो कुछ जिस तरह चल रहा है वो तो हमेशा चल रहा है और चलता रहेगा। नहीं इमरान साहब, देखिए बात वही हो रही है ना कि हम किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं कर सक रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग अ ब्लेम गेम राइट नाउ। ना क्या पता है डॉक्टर्स की वजह से भी ना हो, क्या पता है मेडिसिन की वजह से भी ना हो। वी डोंट नो द मेन रीजन। हम लोग तो सिर्फ डिस्कस करें कि दीज कुड बी द फैक्टर्स, नोबडी नोज द मेन रीजन राइट नाउ। सही। और ये कराची में भी मेडिसिन का काफी प्रॉब्लम चलता है, 1 नंबर 2 नंबर चलती हैं। मैं तो अब जब भी मेडिसिन लेनी है आगा खान हॉस्पिटल से लेता हूँ, कहीं से भी नहीं लेता हूँ। हालांकि मार्केट में 10 to 12% डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन और मैं आगा खान हॉस्पिटल के अलावा कहीं से नहीं लेता हूँ, क्योंकि 100% वहाँ पे परफेक्ट मेडिसिन मिलती हैं। और जो भी सुन रहे हैं उनको मेरा मशवरा यही है, आगा खान के अलावा कहीं से ना लिया करें। हाँ, क्योंकि देखिए दवाई तो लास्ट चीज है ना, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। बजाय 90% आप पे कर रहे हैं, 100% पे कर दें, चीज तो प्योर लेना। सेकंड एक और मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या डेथ के बाद भी क्या कार्डिक पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं क्या? हाँ, डेथ के बाद कार्डिक पेशेंट्स को क्या मेडिसिन को यूज करता है क्या? डेथ के बाद? जी, उसकी डेथ होने के बाद क्या मेडिसिन? मतलब मैं एक पेशेंट को ले गया था हॉस्पिटल में, तो उन्होंने जब उसका डेथ सर्टिफिकेट दिया तो उस पर अराइवल डेथ भी लिखा हुआ और साथ में बिलिंग भी की हुई है उसकी मेडिसिन की। नहीं अरे वो अच्छा, हम आपको क्लियर करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल इमरान साहब। ये होता है कि जब पेशेंट आप हॉस्पिटल लेके आते हैं, तो जब आप उसको सीपीआर कर रहे होते हैं तो उसमें आप उसको एड्रेनलिन भी देंगे, नॉरएड्रेनलिन भी देंगे, आप उसको यानी उसको एट्रोपिन भी देंगे, उसको दूसरी बहुत सारी कार्डिक मशीन जो उसके लाइफ सेविंग ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है वो करेंगे, तो वो जाहिर है वो बिल में तो आएगा ही। हाँ, वो तो मतलब जो उसको सर्वाइव करने के लिए इनिशियली दी गई थी, इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं, वो वाली जो दी गई थी, वो वाली मेडिसिन दी। कोई मेडिसिन देने का कोई फायदा ही नहीं। वो तो जाहिर है उसको इनिशियल स्टेज पे उसको कोशिश करते हैं कि पेशेंट सर्वाइव हो जाए, सीपीआर कर रहे होते हैं, उसको जाहिर उसका बीपी नीचे आ रहा होता है तो उसको एलिवेट करने के लिए दूसरी मेडिसिन ये दी जाती हैं, तो वो तो दी जाएंगी। डॉक्टर तो अपनी पूरी कोशिश करेगा, आखिर डॉक्टर तो मसीहा है, उसका तो काम ही है जिंदगी बचाना, चाहे वो तो वो कोशिश करता है दवाएं उसमें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, अभी इन्होंने जाली मेडिसिन की बात की, तो एक नॉर्मल सी हम दवाई की बात करते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल सी पैराडोल जैसी दवाई, ठीक है, जो हर कोई कहीं ना कहीं ले लेता है, ठीक है।
मेरे एक बिल्कुल घर के सामने मुझे पता है एक फार्मेसी है, और मुझे ये भी पता है कि वहाँ पे 2 नंबर दवाई मिलती है। अब पता कैसे हम लोग को चलता है कि हम लोग जो रेगुलर कोई दवाई यूज़ करने वाले हैं वहाँ से लेकर आए, जिस तरह उन्होंने एक जगह का नाम ले लिया तो वहाँ से लेकर आए तो वो इफेक्टिव है, वहाँ से लेकर आए तो वो इफेक्टिव ही नहीं है, जो उस तरह का दर्द ही नहीं जा रहा है। तो सर इस तरह की जाली मेडिसिन कैसे मार्केट में आती है और कैसे फार्मेसी वाले उनसे मेडिसिन खरीद लेते हैं, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? देखिए अनफॉर्चुनेटली पूरा आपका जो सोशल सिस्टम है ना वो इतना करप्ट हो चुका है फ्रॉम एवरी एंगल। अब जैसे आपने कहा कि आपको पता है कि मेरे कि सामने मैंने वहाँ पे 3-4 बार टेस्ट करके देख लिया ठीक कि है, अब आपको बेकार पता है तो अब हाँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप वहाँ पे ना जाएं या उसको आप काउंसल करें, क्योंकि आप वी आर ऑल सोशल सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी एंड द कंट्री, तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी होती मैं है। आपको एक बात बताऊं सर, आपने मुझे कहा कि काउंसिल करके मैंने उनसे बात करके देख ली, उन्होंने मेरे सामने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ वो मेडिसिन लेते हैं, ये लोकल लाते हैं मेडिसिन उनसे लेते हैं क्योंकि उस पर उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। नॉर्मल मेडिसिन पे जो 1 या 2 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन होता है उस पर उनको 50% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। देखिए बिल्कुल ऐसा है, और अनफॉर्चुनेट जैसे मैंने कहा कि सोशल सिस्टम आपका इतना करप्ट हो चुका है कि हर आदमी पैसा पैसा पैसे के पीछे भागता है। मेरे अपने छोटे से एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी दुकानदारों से जब बात की, मैंने कहा जब आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी से माल नहीं लेते तो आपको ना वारंटी ना एक्सपायरी ना आपको पता है, और खुदा ना खास्ता ये दवाई आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर में भी कोई दवाई इस्तेमाल कर सकता है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से समझने लगते हैं कि देखें अपने छोटे से प्रॉफिट के लिए आज 1 रुपया कमाने के लिए कल की वो अपनी एक तो रेपुटेशन उसकी दुकानदार की भी होती है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इस शहर में इस मोहल्ले में मैंने रहना है। और आप माशाल्लाह अगर कराची जैसे बड़े शहर में या पाकिस्तान जैसे बड़े इतने बड़े मुल्क में जब आपके मोहल्ले की दुकानदार पे आप अपना प्रेशर रख सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एज अ सोसाइटी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जैसे उन्होंने नाम लेके कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को कहता हूँ, देखिए हर आदमी तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता ना, उस हॉस्पिटल तक तो नहीं पहुँच सकता दवाई लेने के लिए। तो मेरी थ्रू आपके चैनल रिक्वेस्ट पब्लिक से यही होगी कि देखें आप जिस मोहल्ले में रहते हैं आपको पता है कि आपका दुकानदार आपके वहाँ पे प्रभावित हो जाते हैं, एक आपका रिश्ता बन जाता है उससे, क्योंकि आप रोज़ सुबह शाम जाते हैं। अब जैसे मेरा बेटा बच्चा अगर 14 साल का एक टीनेजर है, उसको पता है दुकानदार के पास जब जाता है तो वो इस घर से आया, इसका बेटा है, इसकी माँ ये है, सब कुछ पता होता है। ये आप नहीं आप शौक हो जाता हूँ मैं कभी कभी जब आप मोहल्ले में जब घूमते हैं तो सबको पता हो जाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रेपुटेबल केमिस्ट अच्छे केमिस्ट के पास जाएं, उससे रसीद लें, उससे वारंटी मांगें, उससे आप पता जो आप मेडिसिन जब खरीदते हैं तो उसकी जब वो स्लिप बना के देता है आपको तो वो वारंटी देता है आपको। अच्छा। देखिए आप पहली बात तो ये है कि आप दवाई उसी से लें जिसके पास लाइसेंस हो। केमिस्ट के पास लाइसेंस नहीं होता फार्मेसी का, वो दवाई बेच रहा होता है तो केमिस्ट तो नहीं हुआ ना। अच्छा, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एज अ सोसाइटी। अगर हम किसी फार्मेसी में जाते हैं तो हम लोग को क्या वहाँ फार्मेसी से कहना चाहिए कि मुझे अगर ये लोप्रिन फॉर इंस्टेंस मेडिसिन चाहिए तो आपके पास इस दवाई का लाइसेंस है, ऐसे नॉट दवाई का लाइसेंस तो देखिए जैसे फार्मासिस्ट नहीं है देखिए इनका लाइसेंस होता है। कदा कलामी कहूँगा पाकिस्तान में ये कानून है कि जितनी भी मेडिकल स्टोर्स हैं सब पे एक लाइसेंस फार्मासिस्ट का लाइसेंस लगा हुआ होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में यह है कि जो भी फार्मासिस्ट होता है वो खुद तो कभी बैठता नहीं है ना, हमारे यहाँ कोई कानून है कि बैठाया जाए। कानून है कानून तो बहुत कुछ है, नहीं आपने कहा कानून नहीं है, कानून फार्मासिस्ट को बैठना चाहिए ना, तो कौन कानून है? इम्प्लीमेंटेशन कानून है, फार्मासिस्ट को होना चाहिए, कानून है, ये है ना, ये मैं यही सिर्फ कह रहा हूँ कानून है आपके पास। अच्छा वो लाइसेंस तो लटका हुआ है, लेकिन जो काउंटर पे लोग काम कर रहे हैं आप यकीन कीजिए आप चली जाइए किसी भी जगह पे मैट्रिक इंटर भी नहीं होते। मेरा पॉइंट यही है ना, ठीक है ना, मेरा क्वालिफाइड लोग नहीं होते। देखिए कानून आपके यहाँ मौजूद है, प्रिस्क्रिप्शन भी गलत पढ़ सकते हैं क्योंकि डॉक्टरों की एक सेकंड मेरे को, कानून मौजूद है, ये द फार्मासिस्ट ही नोज के कानून मौजूद है। अब अगर ये फार्मेसी एक चलाते हैं, अगर उसके पास फार्मेसिस्ट ये खुद नहीं रखते, जिम्मेदार ये है ना, मैं तो नहीं हूँ जिम्मेदार उसका। आप एज अ सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव जब आप इनकी फार्मेसी पे जानते हैं तो आपका हक बनता है इनको आप पूछें कि भाई ये जो फार्मेसिस्ट जो मेरे को दवाई दे रहा है इसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, आपको पूछना चाहिए इसको ना, बिल्कुल। तो आपकी नॉलेज में जब अगर आ गया है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी में क्या आता है कि देखिए फार्मेसिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका डॉक्टर सिर्फ डायग्नोज करता है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर इज नॉट सपोज्ड टू राइट अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन लिखना फार्मेसिस्ट की जिम्मेदारी है। और वो डॉक्टर की टीम के साथ एक फार्मासिस्ट भी जाता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जाता है, पूरी दुनिया में ये है, पूरी दुनिया में ये है, आपके यहाँ कानून है।
इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसका जिम्मेदार आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को तो नहीं रखेंगे कंपनी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ ना मैं भी यही कह रहा हूँ। देखिए मैं भी यही कह रहा हूँ कि जनरल पब्लिक को ये समझना चाहिए कि देखें, जब आप किसी फार्मेसी पे जाते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है और आपका राइट है ये कि आप पूछें कि भैया आपका फार्मेसिस्ट कहाँ है, आई वांट टू मीट हिम। आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाएं, और मैं इसका गवाह हूं कि एक बड़े हॉस्पिटल में मैं जब गया तो डॉक्टर ने मेरी मदर को प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, उसने डोज भी लिख के दिया। जब मैं फार्मासिस्ट के पास गया उसने डोज को चेंज कर दिया। मैंने कहा ये आपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का डोज चेंज किया? उसने कहा मेरे को पता है ये डोज गलत दिया है उन्होंने। तो फार्मेसिस्ट इज द अथॉरिटी ऑन राइटिंग अ डोज। हाँ होता है, क्योंकि देखिए अब एक डॉक्टर है, उसको बहुत सारी डोजेज पता नहीं होता। डोजेज जो है पर केजी पर डे के हिसाब से लिखी जाती है, और हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली हम डॉक्टर को ये सब कुछ समझते हैं। बाहर में कैटेगराइज कर दिया गया है लोगों की ज़िंदगी के आसानी के लिए। फार्मेसी का काम होता है, उसका काम ही यही है कि वो डोजेज पर नज़र रखता है, ट्रीटमेंट पर नज़र रखता है। बाहर के मुल्कों में डॉक्टर का काम होता है डायग्नोस करना। डायग्नोस कर दिया उसने, फार्मेसिस्ट राउंड पे होता है, फार्मेसिस्ट ट्रीटमेंट लिखता है, क्योंकि उसको ड्रग्स के बारे में देखिए, एक आप खुद डॉक्टर हैं और जो डॉक्टर है वो फार्माकोलॉजी 1 साल पढ़ते हैं ना, पूरे 10 ईयर में 5 इयर्स के, वो भी 6 सब्जेक्ट्स के साथ। अच्छा, फार्मेसिस्ट 5 साल पढ़ता है उससे। तो कौन ज्यादा जानता है? डेफिनेटली फार्मेसिस्ट। ये अब हमारे यहाँ अभी कल्चर डेवलप हो रहा है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। आप पीडियाट्रिक्स अगर डॉक्टर के पास जाएं, देखें पीडियाट्रिक डॉक्टर को जब प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है तो बच्चे का वेट देखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। एंड आई हैव बीन विटनेस इन माय ओन फैमिली, जब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और हाई डोज लिख दिया, द किड गॉट इनटू रिएक्शन। मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके गया तो उन्होंने कहा इतना हाई डोज क्यों दिया आपने इसको? मैंने कहा हाउ डू आई नो, डॉक्टर इज राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे फार्मासिस्ट की इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है हमारे यहाँ। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि मैंने कहा फोन करना जरूरी, और कंटेमिनेशन की बात हो रही तो भाई कंटेमिनेशन तो हमारे जमीरों की हो गई। हम जमीर और हमारा माइंड कंटेमिनेट हो गया। जाहिर है सारी चीजें, पानी हो, खाना हो, एवरीथिंग इज कंटेमिनेटेड इंक्लूडिंग माई सेल्फ आल्सो, क्योंकि मैं किसी को उससे मुबर्रा नहीं समझता कि मेरा भी शायद हो गया होगा। लेकिन सवाल ये है कंटेमिनेटेड मेडिसिन का, राफिया मसला पता है क्या है? ये बात ऐसी है कि ये पूरा कार्टेल है। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी जिम्मेदार होगा। ये पूरी कार्टेल है। जब कोई रिश्वत चलती है ना, या कोई खराबी चलती है, तो वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक चल रही होती है। उसमें क्लर्क भी इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टर भी इन्वॉल्व होता है। सवाल ये है कि जब आप सारे लोग ऐसे होंगे, मैं कहता हूँ आप इन्वेस्टिगेशन कर ले, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा। मैं आपको बता दूं ये बात, क्योंकि होना कुछ नहीं है यहाँ। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के किसी बंदे को बैठाएंगे तो वो अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करेगा, डॉक्टर को बैठाएंगे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। बात सारी जो इन्होंने की ना, मैं एक बात से मुत्तफिक हूं इनके पीछे कि इन्वेस्टिगेशन करने वाला न्यूट्रल हो, इन्वेस्टिगेशन करने वाला एबल हो, उसको पता हो कि क्या चीज मैन्युफैक्चरिंग में फॉल्ट हो सकती है, क्या चीज प्रिस्क्रिप्शन में होती है, क्या चीज एक्सपायरी में होती है, क्या चीज स्टोरेज में खराबी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि सारी लोग अगर इस तरह के होंगे तो भाई इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? रिजल्ट क्या आएगा? आज तक तो नहीं आया ना किसी चीज का रिजल्ट। ये तो सारा कुछ ओपनली हो रहा है। राफिया मसला ये कि देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो सजा और जजा है। चाहे कोई भी जुर्म, कंटेमिनेशन हो, बेईमानी हो, चोरी हो, जब उसको खौफ होगा ना कि मुझे इस चीज की सजा मिलेगी तो वो उससे बचेगा। जब आप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सब कुछ एक रिपोर्ट ले आए, उसमें जो है वो उसको इतना लंबा खींच दें, उसके बाद जो मीडिया सो जाएगा, हम भी सो जाएंगे, उसके बाद नया ये पुरानी तरीका है जी। चलिए आया सर। हाँ जी, मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, बैठे हुए सारे जो आपके सवाल ये है कि भाई मसला ये है कि अगर मुझे ये बताया जाए कि कोई भी कंटेमिनेशन से डेथ हो जाती है किसी बंदे की, और अगर फर्स्ट में से किसी अजीज की हो गई, तो मैं किसको पकड़ूंगा और किसके पास जाऊंगा? सवाल वेरी गुड क्वेश्चन है आया साहब। हम अभी बात करते हैं इस बारे में। एक ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस चीज पे बात करते हैं, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक।